Hello friend, welcome back to my YouTube channel. I am your friend Dr. Faishayan and you are watching my YouTube channel Dr. Faishayan Healthcare. फ्रेंड, आज जो मेरा टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है लंग्स ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो ये सारी चीज़ों पे मैं आज बात करूंगा कि आखिर ये क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे हो जाता है। तो फ्रेंड, शुरू करने से पहले फिर वही बात मैं दोहराना चाहूंगा, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, फेफड़े की टीबी एक गंभीर बीमारी है, इसे नजरअंदाज नहीं करना होता है। ठीक है। और ये एक बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारी है। ठीक है फ्रेंड। तो मैंने कहा कि फेफड़े की टीबी बहुत ही खतरनाक हो सकती है अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो। ये जानलेवा बीमारी हो सकती है। फेफड़ों की टीबी एक खास तरह का बैक्टीरिया होता है जिसे हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से ये होता है। और ये एक दूसरे से कैसे हो जाता है, ये जो है जिसे हम लोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। मतलब अगर किसी इंसान को ये बैक्टीरिया है और वो इंसान खांस रहा है या छींक रहा है, जिसकी वजह से हवा में ये बैक्टीरिया आ जाते हैं, और अगर उस आसपास खड़े लोग हैं वो इनहेल कर लेते हैं, सांस के जरिए इनहेल कर लेते हैं, जिसे हम लोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो उनमें भी ये बैक्टीरिया चला जाता है और उनमें ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ट्यूबरकुलोसिस जो है बैक्टीरिया वालों को, जिसका बैक्टीरिया गया उसको ट्यूबरकुलोसिस है, लेकिन उसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हो या उस पर कुछ है भी हो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे को ये बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है ये आपने समझ लिया। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, इसके जो बैक्टीरिया होते हैं ये फेफड़े के अंदर पड़े रहते हैं। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम जब भी गड़बड़ हो जाता है तो ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं, इफेक्ट दिखाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसके जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो क्या होंगे कि आपको सबसे पहले ड्राई कफ होगा, खांसी आएगी, और खांसी बहुत ज्यादा आएगी, सुबह और शाम ज्यादा आएगी। लो ग्रेड फीवर रहेगा, हाई ग्रेड फीवर नहीं आता इसमें, लो ग्रेड फीवर रहता है जो फिर शाम के टाइम या फिर रात में ही आता है। आपको खांसने पर जो है बलगम भी आ सकता है, खांसने पर आपको थूक में जो है ब्लड भी आ सकता है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं। जब आपको ये सारी चीजें होती हैं, और अगर आपको घबराना है तब है जब आपको खांसी आ रही है और खांसी 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज्यादा हो गई है, तब आप दवा ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से बताएं, भाई हमें इतना टाइम हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, खांसी सही नहीं हो रही है। तब डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी जांच कराना शुरू करते हैं। कुछ नॉर्मल सा रूटीन की जांच करा सकते हैं, एफबी स्पुटम की जांच करा सकते हैं। स्पुटम का मतलब होता है बलगम की आपकी जांच करा सकते हैं। जो बलगम की जांच ऐसे होती है कि अगर आपका बलगम है तो वो लिया जाता है और वो 3 दिन तक लिया जाता है रोज। एक्चुअली होता क्या है कि उसकी बैक्टीरिया को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये पता लगाने के लिए इसको 3 दिन तक सैंपल लिया जाता है, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं। पीपीटी टेस्ट होता है जिसे इंजेक्शन के जरिए किया जाता है, वो भी पता लगाता है कि 72 आवर्स में क्या है, कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा। एक्सरे, चेस्ट एक्सरे की करके भी इसकी पता लगाया जा सकता है कि भाई यहाँ पर आपको चेस्ट का ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो गया है, ये बैक्टीरिया का आपको आक्रमण हो गया है, अटैक कर दिया है, आपको ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है। किसी किसी कंडीशन में ट्यूबरकुलोसिस के बारे में ज़्यादा आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सीटी कराना पड़ता है, सीटी चेस्ट भी कराना पड़ सकता है, डॉक्टर ये देखने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ट्यूबरकुलोसिस अगर ज़्यादा हो जाता है, फिर जब आपको और ज़्यादा टिपिकल कंडीशन हो जाती है, फिर उसमें आपके चेस्ट में पानी भरने लगता है, चेस्ट के आसपास बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, इंसान सांस नहीं ले पाता है, और उसकी जो लंग्स होते हैं उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। वो उसमें जो है जैसे एल्वलाई जो होती है वो ऐसे सिकुड़ के
अपना काम करती रहती है, वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाने पर वो ज़्यादा जो है सख्त हो जाता है, तो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, जिससे पेशेंट क्या करता है, सांस बहुत ज़्यादा फूलती रहती है। और इस पानी भरने की वजह से अगर ये पानी बहुत दिन तक भरा रह जाएगा तो फिर वो क्या करता है कि आपके फेफड़े को जो है कोलैप्स भी कर देता है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं और डॉक्टर्स ये जांच करा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टीबी का इलाज है, अगर आपने समय रहते इसका इलाज कर लिया, मैंने कहा ना, वक्त टाइम से अगर आपने इलाज कर लिया। मैंने भी अपने बहुत अजीज एक चीज खो दी इसमें, ठीक है, बहुत अजीज शख्स मैंने इसमें खोया है, तो मैं जानता हूं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। और ये आप समझ लें एक जानलेवा बीमारी है, इसमें जरा से भी अपनी मनमर्जी नहीं करनी है आपको। जैसा डॉक्टर बोल रहे हैं वैसा करना है, जो डॉक्टर बोल रहे हैं खाने पीने के लिए वो आपको खाना पीना है, जो दवाएं बोल रहे हैं वो आपको लेना है, और आपको अपनी मर्जी यहाँ पर नहीं चलाना है कि आप ठीक हो रहे हैं फिर आपने ये कर दिया, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जो है डॉक्टर्स, अच्छी बात ये है कि ये इसकी दवाएं जो है सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर तो फ्री मिल ही जाती हैं, और अगर आप बाहर से लेना चाहते हैं तो बाहर से भी आपको ये अवेलेबल होती है। बाहर से ये थोड़ी महंगी दवाएं पड़ सकती हैं आपको, और गवर्नमेंट में इसका फ्री इलाज होता है। 4 तरह की दवाएं आती हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, इथम्बुटाल और पैराजिनामाइड। तो ये दवाएं जो है पहले 4 महीने जो है चारों दी जाती हैं, उसके बाद हम लोग इसे कम करके 2 दवाएं शुरू करते हैं। हाँ, इसको जब दवाएं शुरू करते हैं तो कुछ आपको देखने को मिल सकता है कि जब ट्यूबरक्लोसिस की दवाएं शुरू करते हैं तो वो लंग्स पर एक इफेक्ट डालती है, थोड़ा सा लंग्स को भी गड़बड़ कर सकते हैं। पेशेंट क्या करता है, इसमें खाना पीना छोड़ सकता है, पेशेंट का वजन तेजी से घटेगा, खाना पीना भी छोड़ देता है जैसे ही इसकी ये दवा शुरू करते हैं वो। इसमें क्या करना होता है कि पेशेंट को खाना फिर भी थोड़ा बहुत रहता है। अगर आप पूरी तरह से खाना बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, तब भी आपको और दिक्कत आना शुरू होगी। बहुत तेजी से वजन घटता है, बहुत तेजी से, जिसे भी संभालना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपको जैसा डॉक्टर्स बोलते हैं वैसा आपको करना है, और जो भी मन, जब देखिए तबीयत खराब है तो वो तो खराब रहेगी, आपको थोड़ा बहुत तो आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपनी सेहत को देखना पड़ेगा, अच्छा रहने के लिए आपको सब करना पड़ता है। कुछ दिन की बात है, फिर तो सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। हाँ, और इसमें एक चीज जो सबसे खतरनाक लोग होती है कि लोगों ने क्या किया, दवा लेना शुरू किया, जिन्हें नॉर्मल सा टीबी हुआ है उन्होंने दवा लेना शुरू किया और वो कुछ दिनों में ठीक हो गया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते। मैं बहुत जटिल कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत जटिल कंडीशन में सिर्फ डेथ ही होती है इसकी। ठीक है, और इसमें क्या करता है कि अगर आपने 2 महीने दवा खा ली, 3 महीने दवा खा ली, आपने बंद कर दिया, उसके बाद जब भी ट्यूबरक्लोसिस का अटैक होगा फिर आपको कोई भी दवा काम नहीं करेगी, उस समय आपको MDR टीबी हो जाता है, मतलब मल्टी ड्रग रेसिडेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो जब अगर आपको ये हो जाता है फिर आपको इलाज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको इलाज प्रॉपर लेना है, इलाज तभी बंद करना है जब डॉक्टर आपको ये कहें कि भाई हाँ अब आप अपना इलाज बंद कर सकते हैं। 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, जब भी आपका इलाज डॉक्टर बंद करे, आपको बंद तभी करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा हो कि भाई हाँ आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं और लोगों को शेयर करते जाएं, जिससे लोगों को भी पता चले कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। फ्रेंड्स, आज के लिए फ्रेंड इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।